एक ऐसा किस्सा जहां नेताजी मुलायम सिंह यादव करहल में रहकर अपनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए पढ़ाई की और पढ़ाई करते हुए जहां से उन्होंने अपनी नौकरी हासिल की। आखिर कैसे उन्होंने नौकरी पाकर करहल के जैन इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और किस अंदाज में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने करहल कस्बे में रहकर क्या क्या काम किया, कैसे रहे, क्या किया उन्होंने, आज वह किस्सा आपको बताते हैं। आखिर वो क्या किस्सा है जब नेताजी करहल में रहते हुए अपनी पढ़ाई की और पढ़ाया भी। आज नेताजी की दुखद सूचना प्राप्त हुई है, क्या कहेंगे आप उस पर? ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत गहरी क्षति है, इसको मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जहाँ तक करहल विधानसभा में सब लोग ये जानते हैं कि स्वर्गीय मेरे दादाजी पारसदास भारती जी जैन साहब, और उनके यहाँ वो रहे, उनसे अभी तक लेकर आज तक हमसे पूरे पारिवारिक गहराइयों से संबंध हैं। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। मेरे बुरे वक्त में पवन भारती जैन मेरे पिता का पूरा साथ दिया, आज भी हमारा साथ दिया उन्होंने। आज उनके अचानक से चले जाने से मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। पूरी करहल विधानसभा में चर्चा है कि वो आपके यहाँ रहे, आपके यहाँ रुके, आपके यहाँ पढ़े, क्या है पूरी सच्चाई? मेरा जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो हमारे यहाँ रहे। मेरे बाबा स्वर्गीय श्री पारसदास भारती जैन, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला, बचपन से मैं जानता हूँ, क्योंकि 5-6 साल की अवस्था होगी मेरी, तब एक वाक़या मुझे अच्छे से याद है। वो अपने काफ़िले के साथ सुभाष गेट पर उतरे और पैदल ही अपने काफ़िले के साथ आए और मेरी दुकान बीच में पड़ती है। कुछ समय तत्कालीन मेरे पापा जो थे पवन भारती जैन, उनकी कपड़े की दुकान थी, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। मेरी उम्र होगी लगभग 5-6 साल। तो वो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उन्होंने मुझे, नेताजी ने इशारा किया शांत रहो, यानी कि वो हमारे पापा तो बोले अपने आप देखेंगे। जैसे ही पापा ने देखा तुरंत उनको लेके फिर घर पर ही आ रहे थे हमारे, वो घर पर आए और उन्होंने वहाँ खाना पीना जैसे कि पूर्व में करते रहे। दादी हमारी तब थी स्वतंत्रता भारती जैन, शकुंतला भारती जैन, तो उन्होंने उनको खाना खिलाया, सारे परिवार से इंट्रोडक्स कराया। उन्होंने कहा पवन भारती के बच्चे सबसे सुंदर हैं, इस तरीके से हैं। जब वो रक्षा मंत्री बने तो दिल्ली में मैं पापा जी के साथ मिलने गया, उनका काफ़िला निकल रहा था, तो नेताजी ने देख लिया मेरे पापा भीड़ में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने निजी सचिव जगजीवन बाबू जी से कहा कि इनको शाम को 5 बजे बुलाओ, मैं लौट के आ रहा हूँ, पवन तुम उनके साथ रहना, यानी मेरे पापा से कहा। तब मैं उनसे व्यक्तिगत मिला, तब उन्होंने ये बात बताई कि तुम्हारे दादाजी ने, यानी मेरे बाबा भारती जी ने, उनके हाथ पर लिख दिया था अपॉइंटमेंट, जो जैन इंटर कॉलेज करहल है जिसमें वो शिक्षक रहे। उस समय उनकी जवानी, नेताजी की जवानी, उन्होंने मुझे बताया कि मैनेजमेंट में पूरा विरोध हो रहा था कि मुलायम सिंह जी को, नेताजी को यहाँ अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा था। लेकिन मेरे बाबा ने उनको अपना लड़का मानते हुए उनके हाथ पर लिख दिया कि मुलायम सिंह अपॉइंटमेंट। ये नेताजी ने मुझे रक्षा मंत्री रहते हुए मुझे बताया, और उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। हमारे पापा के और हमारे बुरे वक्त में उन्होंने सत्य का साथ दिया, इसलिए हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये देश के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी क्षति है मेरे लिए। आपकी जब उनसे मुलाकात कैसे हुई, उन्होंने कैसा आपको प्यार दिया उन्होंने, नेताजी ने? मैं तो बहुत छोटे से जानता हूँ, मेरे घर पर आना जाना हमेशा रहा, अभी तक रहा। मेरे सारी बहनों की शादियों में, प्रोग्राम में, मेरे जो बहन है डॉक्टर प्रियंका जैन, बाल लोग विशेषज्ञ, उनके जो हस्बैंड है DM कार्डियो डॉक्टर राकेश जैन इंदौर में, उनकी शादी में इटावा में उन्होंने पूरा, यहाँ तक कि घोड़े से उनको उतारा। उनकी धर्मपत्नी साधना यादव जी ने भी उनको उतार कर दरवाजे पर दूल्हे की, अपने दामाद की तरह उनकी आरती की। तो ये 2008 का वाक़या है, और ये सब जितना उन्होंने हमें दिया, ये मेरे दिल में, मेरी आत्मा में हमेशा स्मरणीय रहे। लास्ट बार आप नेताजी से कब मिले थे? अभी जब साधना यादव जी, हमारी जो परम आदरणीय ताई जी थी, मैं उनको ताई जी बोलता था और नेताजी को ताऊ जी बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा। तो जब उनकी देहांत हुआ तो उसके अवसर पर मेरी आखिरी मुलाकात 15 जुलाई 2022 को उनके निजी आवास पर हुई थी, जहाँ अखिलेश भैया से भी मुलाकात हुई थी।